किडनी फेल, क्रिएटिनिन का बढ़ना, डायलिसिस करवाना और डॉक्टर का ट्रांसप्लांट बोलना पूरे घर को मजबूर कर देता है, पूरे घर को गरीब कर देता है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद में संपर्क करें। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है या ये बोल दिया है कि आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी या आपको तकलीफ है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इस लाइव प्रोग्राम में फ़ोन करके बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी बीमारी और बीमारी की जड़ के बारे में बताने की, ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ है उसको हम ठीक कर सकें। क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, इस वेदों के देश में जहाँ के इतने धर्म गुरु हुए, इतने ज्ञानी लोग हुए, उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें, हमें कोई बीमारी आए, हमें कोई तकलीफ ना आए। हमारा जो संस्था का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, और वो बड़ा अच्छे से अब रूप ले रहा है और बहुत हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हज़ारों लोग हर महीने हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, घरेलू नुस्खे पूछते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बारे में सलाह लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें मिलती हैं दुआएं। क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए है तो वो सिर्फ दुआएं हैं कि हम किसी का प्यार ले सकें, किसी की शुभ भावनाएं ले सकें। मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहूँगा कि आज भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूँ, ये पंजाब केसरी है। ये क्या कह रहा है कि संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब आजकल के टाइम में लोग बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं दर्दों के नाम पे। तो ये ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ संभल करके ले पेन किलर दवाएं। इसका नुकसान क्या होता है? लोगों की किडनियां फेल होती हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द की गोलियां खाने से लीवर तक खराब हो रहा है। यानी कि ये पेन किलर खाने से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है और लोगों को और अन्य बीमारियां आ रही है। क्योंकि पेन किलर बीमारी को ठीक नहीं कर रही, जड़ पे काम नहीं कर रही, सिर्फ बीमारी को दबा रही है। और हो क्या रहा है, लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार क्या कह रहा है कि पीजीआई ने बोला कि हम 700 रुपए के अंदर डायलिसिस करेंगे। मजा तब आता कि सरकारी हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल ये लिखते हैं कि हम डायलिसिस होने ही नहीं देंगे, हम किडनी फेल होने ही नहीं देंगे। वो अच्छा था कि डायलिसिस को सस्ता कर रहे हो। कई बार न्यूज़ आती है, हमने स्टंट सस्ता कर दिया, हमने फलानी दवाई की कीमत घटा दी, हमने इस दवाई का रेट घटा दिया। अरे भैया, बीमार होने क्यों दे रहे हो? स्कूलों में, कॉलेज में बचपन से क्यों नहीं सिखाते क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, रोज़ाना एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। हमारा भारत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एक्सरसाइज के मामले तक में कंफ्यूज है। तो हमारी संस्था ने इस पूरे के पूरी मुहिम के अंदर हमने लोगों को सारा कुछ सिखाना शुरू कर दिया कि ए से लेके जेड तक इनको पूरी ट्रेनिंग दे दो, इनको इनका डॉक्टर बना दो, जीना सिखा दो, ताकि लोग बीमार पड़े ही ना। और पूरे भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों का लीवर खराब है, लोगों को पता ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि टेस्ट में तो कुछ नहीं आ रहा, तो अब टेस्ट की सच्चाई सुनो। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है अभी चंडीगढ़ के अंदर, पीजीआई के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, गंगाराम के भी, एम्स के भी। उन्होंने क्या बोला कि लीवर डैमेज का एलएफटी बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उससे भी पता नहीं चलता। यानी कि अगर किसी का लीवर डैमेज हो गया तो रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा मेरा लीवर डैमेज हो रहा है? अगर आपको गैस बनती है, आपको तेजाब बनता है, आपको पेट साफ होने में दिक्कत है, कब्ज हो रही है, या खूब सारे मोशन आ रहे हैं, या खाना खाने के बाद एकदम आप भागते हो टॉयलेट की तरफ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ हल्का हल्का दर्द चल रहा है, या आपको कभी आज तक स्टोन बन चुका है, या आप रोज बीपी की गोली खा रहे हो, या रोज शुगर की गोली खा रहे हो, तो समझ लो आपका लीवर खराब हो गया। लेकिन रिपोर्टें अच्छी आ रही हैं, बस यही दुर्घटना घट रही है। इसकी वजह से लोग उसका इलाज नहीं करते और भारत बीमार पड़ रहा है, भारत तकलीफ में आ रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे भारत से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, तो देर मत करिए। जिसने प्रोग्राम शुरू किया जीना सीखो, हमसे संपर्क करिए। हम कोशिश करेंगे आपकी बीमारी के बारे में आपको कोई ना कोई सही जानकारी देने की, आपका ऑपरेशन रोकने की, आपको स्वस्थ बनाने की। तो तभी भारत बच सकेगा। एक न्यूज़पेपर है, अगर आप जवान हैं तो क्या दिल भी। अब आजकल की युवा पीढ़ी के को हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, एसिड बहुत बन रहा है, और उनको चेस्ट में दर्द, स्टंट डल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है,
किसी की नस फट रही है, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कारण पर काम नहीं कर रहे। कारण क्या है? हमारी घटती इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी, हमारा बिगड़ता ऑरा, हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज, हमारी नसों में जमा हुए क्लॉट्स, जो कि आपके खाए गए खाने के हजम ना होने से बनते हैं। यानी कि जो भी आप खाते हो, अगर उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा तो आपको बीमारियां आएंगी। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हो तो कॉपी पेन लेके बैठे रहना। इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको कुछ बातें, कुछ चीजें लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, जिसको अपनाकर आप और आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं पूनम बोल रही हूँ सर, शिलोंग से। हाँ जी, बताओ। सर, मुझे बचपन से ही ना बार बार जुकाम लगी रहती है, और जुकाम के बाद सर मेरी छाती रुक जाती है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि उम्र कितनी है? सर मेरी 25 है उम्र। और वजन कितना है? सर 50 kg है। ये प्रोग्राम पहली बार देखा है, पहले भी कभी देखा है? नहीं, 2-3 बार देखा सर, वो रिकॉर्डेड था लाइव, तो मैंने आज ही देखा है सर। अच्छा, ये बताओ, इस प्रोग्राम को देखने से अभी तक कुछ सीखा आपने? हाँ सर, वो आप बोलते हो ना कि खाना चबा चबा के खाना, तो मैं उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था सर मैंने। और क्या किया अभी तक? और तो सर वो कहते हो आपकी गर्म करके शरीर को, तो वो भी मैं करती हूँ। अच्छा, और सूरज डूबने के बाद मैंने बोला है कि महिलाओं को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, और एक पीरियड्स के दिनों में, जो पीरियड्स चलते हैं ना 4 से 5 दिन, हाँ जी, उनमें आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना। मैं सारे भारत की महिलाओं को आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो भी हम खाते हैं, रोटी सब्जी दाल दूध दही, जो भी हम खाते हैं, सबसे पहले रस बनता है। रस से फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं, और हमारी बॉडी में 7 ही चक्र होते हैं। तो जो भी आप खाते हो, अगर उसका पाचन ढंग से नहीं होगा तो हमारा कफ बनेगा, और गंदा रस बनने से, हमारे खून की गंदगी की मात्रा आने से आजकल की महिलाएं जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। उनको रसौली, मैं दिखा भी देता हूं आपको कि देखो, बढ़ रहा है फाइब्रॉइड्स का खतरा। यानी कि लेडीज को, लड़कियों को आजकल रसौलियां बहुत बढ़ रही हैं। पीसीओडी, ट्यूब्स बंद होना, चेहरे पे बाल आना, पीरियड्स में कमी, पीरियड्स कम आना, ज्यादा आना, सफेद पानी की दिक्कत, बच्चा ना होना, कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो अगर इससे बचना चाहती हैं पूरे भारत की महिलाएं, तो खाने को चबा चबा के खाएं, जल्दबाजी में खाना ना खाएं, मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाने को छुएं भी ना, सिर्फ फ्रूट सलाद खाएं। और जब पीरियड्स चलते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपके, उन दिनों में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना, हल्का खाना खाना है। पनीर, इसके अलावा दूध, दही, मलाई, घी, दालें, ये पीरियड्स के दिनों में नहीं खाना, क्योंकि बॉडी अपने अंदर से टॉक्सिन्स, कचरे को, एसिड को निकाल रही होती है। जैसे ही आप खाना खाते हो, हमारी एनर्जी उस खाने को हजम करने में वेस्ट होने लग जाती है, तो बॉडी कम कचरा निकालती है। वही कचरा अंदर जुड़ने से हमें कैंसर तक की बीमारी आ रही है। ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है दैनिक जागरण अखबार में कि कोख सूनी कर रहा है सर्विक्स कैंसर। लड़कियों को, महिलाओं को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, वो हो रहा है। तो ये आप ध्यान से इस न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए। तो अगर आप चाहते हो कि मां बने और हमें कोई पीरियड्स की तकलीफ भी ना आए और हम डिप्रेशन में भी ना जाएं, तो आपको अभी से अपने खाने पीने के सिस्टम को सुधारना होगा, तभी भारत बच सकेगा। एक मैं आपको और न्यूज़पेपर दिखाता हूं। ये दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया कि भारत में, जो दक्षिण भारत है, वहां पर जितने भी नई शादियां हो रही हैं पिछले 3 सालों में, तो 49% लोग मां बनने के सुख से वंचित है महिलाएं, क्योंकि उनको पीसीओडी, चेहरे पे बाल आना, रसौली, थायराइड और हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। तो पूरे भारत की कोई भी महिला अगर अपने बारे में कुछ भी जानना चाहती है, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हमारी संस्था की महिला विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। गठिया के मरीजों को, जितने भी जोड़ों के दर्द के मरीज हैं, उनको सर्दियों में अपना खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि सर्दियों में वायु जो है वो जोड़ों में चली जाती है और दर्दें ज्यादा होती हैं। 2-2 रजाइयां लेके, जुराबे पहन के भी उनको ठंड लगती है, क्योंकि जोड़ों के अंदर हवा जा चुकी है। तो कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जिससे गैस बनती हो, वायुवादी वाली चीजें ना खाएं। एक तो बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। जिनको भी जोड़ों का दर्द है, रात की बची दाल, रात का बचा खाना सुबह गर्म करके ना खाएं, और ताजा खाना खाएं। मतलब बासी चीज कोई नहीं खानी। ब्रेड भी बासी है, बिस्किट भी बासी है, बाकी तो आपको पता है चाउमीन, ये सब कुछ जो भी मार्केट में आजकल फास्ट फूड के नाम पे मिलता है, सब बासी है। तो आपको उससे बचना है। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है,
ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। मिला है, बहुत आराम मिला है। इंसुलिन अभी छूट गया है, इंसुलिन नहीं लिया है, अभी तक तो नहीं लिया है, और करीब करीब हो गया, और 6-7 रोज हुआ। डेली 10 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था सुबह में एक टाइम, अब वो नहीं लेना पड़। अंदर चांदी हो गया था, छाला पड़ गया था। वो छाला के बाद वो बायोप्सी हमने कराया। बायोप्सी कराने के बाद 20 दिन में ये इससे बड़ा ट्यूमर हो गया। बाद हम यहाँ वीडियो देखा, हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हम एडमिट हो गए। तो 7 दिन में हमको ऐसा अच्छा लग रहा है कि अब हम फील कर रहे हैं कभी मेरा दर्द आधा कम हो गया। आधा कम हो गया। और ये ट्यूमर से हमारा जो रस्सी पल निकल के फूट गया, वो भी ऐसे काम शुरू हो गया 7 दिन में। मैं यहाँ पे 24 तारीख को आया था, तो 1 हफ्ते का यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट मिला है और 4 थेरापी हर रोज हुआ करते थे। तो जब मैं आया था, मेरा तब से 7 दिन में मेरा वजन जो है करीब 8 किलो कम हो गया है। जो सूजन था वो भी कम हो गया है, और बाकी जैसा मैंने हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन मेरा 8.7 था, वो भी 10.6 हो गया, वो भी 2 पॉइंट बढ़ गया। मेरा पोटाशियम जो है वो भी कम हो गया, 5.93 था, उससे 5.51 हो गया। तो दवाई छूट गई, इंजेक्शन भी लगता था हर हफ्ते, वो भी छूट। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि जो भी किडनी पेशेंट है उनको बस यही नेचुरल तरीके से अपना किडनी को रिवाइव करने का एक मौका देना चाहिए सभी को। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इतने अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल यहाँ पे तो हॉस्पिटल लगता ही नहीं है, ये लगता है एक रिसोर्ट है। तो सबको इसका जो है फ़ायदा लेना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि ये इंडिया में और ज़्यादा खुल जाए, कम से कम 100 खुल जाए अभी 2 साल के अंदर में, तो लोगों को बहुत फ़ायदा है। कितने % आपको आराम लगा सर 100 आउट ऑफ? मेरा तो आराम बोले तो आराम तो बहुत हो गया, मतलब नींद अच्छी हो रही है, भूख अच्छा हो रहा है, मोशन क्लियर है, मतलब इन सब चीज़ों का ही परेशानी था पहले। प्रेशर बढ़ गया था, 200 के आसपास में होता था, तो प्रेशर भी कम हो गया, काफ़ी पूरा कंट्रोल में है। तो सब चीज़ अच्छे हो रहे हैं। मतलब यहाँ के बारे में मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा कि भाई जो भी किडनी पेशेंट है उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इलाहाबाद में तो इसका कुछ ट्रीटमेंट है नहीं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट उसमें भी कोई ज़िंदगी है नहीं। तो किसी को भी जो है इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा सबको। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं, तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, हाँ जी, सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मेरा THS लेवल बढ़ा हुआ है सर। आपकी एज कितनी है? सर 27। और वजन कितना है? सर वजन 48 है। ब्लड ग्रुप क्या है? A पॉजिटिव सर। कब से पता लगा आपको? सर ये मैं अभी आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हूँ, तो नहीं, कितने दिन से मालूम है आपको ये प्रॉब्लम है आपको? सर ये मेरे को भी 1 साल हो गया सर। बस 1 साल हो गया। और कोई उम्मीद दी उन्होंने कि आप ठीक हो जाओगे? नहीं सर, उन्होंने बोला था कि अभी दवाई को 1-2 साल खाना, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। नहीं, ऑटोमेटिकली कैसे ठीक हो जाएगा? हुआ क्यों है ये? सर वो आयुर्वेदिक दवाई दिया था, सर जी आयुर्वेदिक खा रहा था, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ सर। अभी भी हो रहा धीरे-धीरे। तो एलोपैथी से कहाँ से कंट्रोल हो जाएगा? वो तो एक बार कंट्रोल हो गया दोबारा फिर बढ़ जाएगा। हाँ जी सर। तो बीमारी की जड़ क्या है? सर वही खाना पीना सर। कहाँ से बोल रहे हो आप? सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ये प्रोग्राम पहली बार देखा है, पहले भी कभी देखा है? नहीं सर, वो आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ। मम्मी की दवाई लेके आया था मैं आपके पास है, मम्मी खा रही है, मम्मी का भी ठीक है। मम्मी की क्या तकलीफ थी मम्मी को? मम्मी के भी गठिया में दर्द होता था, THS बढ़ा हुआ था मदर का भी। मम्मी को कितने दिन हो गए दवाई खाते हुए? सर अभी लिया हुआ सर, अभी 40 दिन हुआ नहीं है अभी। मैं नहीं, फिर भी उनको कोई 19-21 कोई फर्क पड़ा हल्का फुल्का?
हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भी सीने में जो हल्का हल्का दर्द होता था वो भी कंट्रोल है काफी। मम्मी है आपके पास अभी? हाँ, मम्मी नीचे बैठी होंगी सर। तो मम्मी से बात कराओ फिर एक बार। इस आपकी मम्मी के बहाने से पूरे देश का भला हो जाएगा। हेलो। उम्र कितनी है मम्मी की आपकी? मम्मी की सर 47। 47। और वजन कितना है मम्मी का? मम्मी का 48-49 है सर। और मम्मी का ब्लड ग्रुप मालूम है? हाँ, मम्मी का ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। अच्छा, और आपका बताया आपने ए पॉजिटिव? ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव वाले को रात के टाइम पे कच्चा टमाटर और खीरा नहीं खाना, ठीक है? हाँ सर। कच्चा टमाटर और खीरा रात को नहीं खाना। हाँ जी सर। तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और मम्मी का है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वाले को सूरज डूबने के बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं खाना। हाँ सर, वो बंद करवा दिया मदर का। हाँ, और मम्मी को फ्रूट सलाद ज्यादा देना है। हाँ जी सर। क्या काम करते हो आप? सर अभी तो मेरी बीटेक कंप्लीट हुई है, अभी इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ सर। और मम्मी क्या करती है? हाउसवाइफ है? हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है। तो मम्मी को प्रॉब्लम, मम्मी आ गई? हाँ सर, मम्मी आई नहीं, पता नहीं मम्मी कहाँ गई, नीचे बैठी। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी फोन करके बात कर लेंगे। आपके माध्यम से पूरा देश सुन लेगा ना, क्योंकि होता क्या है, हमारे को एक्चुअल में आज की डेट में कोई सही राय देने वाला नहीं मिलता कि बीमारी क्या है, क्यों है, उसकी जड़ क्या है। अगर पूरे भारत का हर व्यक्ति जड़ पर काम करेगा तो भारत स्वस्थ हो जाएगा और भारत का पैसा भी बचेगा जो विदेशों में जा रहा है। हाँ जी बताइए। नमस्कार, एक कॉलर और है हमारे साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब, मैं कंचन शर्मा बोल रही हूँ, हरियाणा यमुनानगर से। हाँ जी। मेरे पति है ना, उनका पेट बहुत भारी भारी रहता है। उनकी उम्र कितनी है? वो करीब 40-42 करीब। और वजन कितना है? वजन उनका होगा 60 से ऊपर होगा। और ब्लड ग्रुप क्या उनका? बी पॉजिटिव। कोई और तकलीफ भी है उनको इसके अलावा? नहीं, और तो नहीं है, बस वो ये पेट भारी भारी रहता है। वो आपने और जैसे उनको कहा- सुबह सुबह जब बिस्तर से पाँव रखते होंगे ना, एड़ी दुखती होगी उनकी। अच्छा, आपके डॉक्टर पतिदेव साहब। काम क्या करते हैं? सर वो सरकारी उसमें 12 में उनकी ड्यूटी लगी है। अच्छा, अगर मैं कुछ बताऊंगा तो मान जाओगे ठीक करने के लिए उनको? हाँ जी, आप बताओगे तभी तो फोन किया है। चाय कितनी पीते हैं रोज की वो? चाय उनकी डॉक्टर साहब 3 हो जाती है लगभग। एक एक बूंद पीनी जहर है उनके लिए, एक बूंद भी नहीं पीनी उनको। अच्छा डॉक्टर उनको साहब। अपनी कसम खिला के या गणेश भगवान किसी की कसम खिला के ना चाय छुड़ा दो उनकी। ठीक है डॉक्टर साहब। उसकी जगह उनको बोलो फ्रूट खाने हैं और फ्रूट जूस पीना है। ठीक है। और जो भी खाना है चबा चबा के खाना है। ठीक है। जो भी रोटी खाएंगे ना वो, हाँ एक जी। तो उनको चुपड़ी रोटी नहीं देनी है आपने। ठीक है। और एक आटे में, जैसे आटा खाते हैं ना, आटा खाली आटे की रोटी खाते हैं, हाँ तो जी। उसमें कोई ना कोई सोयाबीन और बेसन गूंद लो आटे में। ठीक है। और कोई ना कोई पत्ते गूंदो, पालक, कभी मेथी, कभी बथुआ, कभी चुलाई, उसकी रोटी खिलाओ, मिस्सी रोटी खिलाओ। ठीक और है। उनको बोलना जो अंगूठा देख रहे हो ना, मेरा अंगूठे का नाखून है, हाँ इतनी जी। बड़ी ग्रही खानी है ठीक है। और 32 बार चबाना है। ठीक है। तो आपके पतिदेव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और भी कोई दिक्कत लगे तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां बात कर लो, वो सारा बता देंगे आपको। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सैंपल लिए 431। जो भारत में बीमारी है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट ने 431 सैंपल लिए, लेकिन जांच के लिए भेजे सिर्फ 32। तो भारत में ये जो लोग नकली चीजें बनाते हैं, नकली मिठाई, नकली खोया, नकली दूध, ये कई चीजें हैं, इसमें चॉकलेट वगैरह के भी ये सैंपल्स हैं, और ये सारे सैंपल फेल थे, लेकिन पैसा देके इन्होंने सैंपल भेजे ही नहीं पास होने के लिए। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि हमें केमिकल वाली चीजें नहीं खानी। एक आजकल बड़ा धंधा चल रहा है पैसों का। ये देखो, ये हमारे जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा जी, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले पीजीआई में एक रिपोर्ट आई कि उन्होंने बोला कि 70 लाख रुपए किराए पे तुमने केमिस्ट शॉप किराए पे क्यों दी? क्योंकि जो 70 लाख रुपए किराए की दुकान लेगा केमिस्ट चलाने के लिए शॉप, पैसा कैसे कमाएगा? वो आप लोगों को लूट के बेवकूफ बना के पैसा कमाएगा, जिससे कि हमारा नुकसान होगा। और हुआ भी। ये देखो, पीजीआई केमिस्ट से नकली इंजेक्शन बिका, बच्चे की मौत, स्टॉक सील। अब ये देख लो, यही हुआ ना फिर। तो इससे अच्छा एक ही तरीका है, आप बीमार पड़ो ही मत। अगर भारत का हर व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे बीमार पड़ना ही नहीं है, तभी भारत का भला हो सकेगा। यानी कि जीना सीख जाओ, अपना डॉक्टर खुद बन जाओ। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो नमस्कार। हाँ जी बताइए। हाँ सर, ये कभी हम बुक पढ़ने लगते हैं तो सर मेरे सर में एकदम दर्द होने लगता है, ऐसा कि और फेस एकदम गरम गरम रहता है उस समय। आपकी उम्र कितनी है और वजन कितना है? उम्र सर 18 है और वजन सर 53 लगभग है सर। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? सर वो तो नहीं पता मुझे सर। और इसके अलावा कोई तकलीफ? आपको गैस बनती है? हाँ गैस तो बनती है सर और कब्ज होता है। और क्या कहते हैं, इसके लिए आपने कोई आज तक इलाज करवाया इसके लिए कोई? नहीं सर, ऐसे ही जब ज्यादा है तो
तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो भी कहीं एनर्जी ड्रिंक दे देता है, बस हो जाता है। मतलब बीमारी की जड़ कोई नहीं बताता ना। नहीं नहीं सर, ये कोई प्रोग्राम नहीं कब से देख रहे हो? सर, इससे पहले एक दो बार देखा, पर आज मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, अपनी किस्मत अच्छी है, मेरी भी और आपकी भी। मेरी अच्छी है कि आपसे बात हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका लीवर वीक है, जो गैस बनती है ना। हाँ सर, बीच में 2-3 महीने पहले लीवर प्रॉब्लम भी हो गया था। भैया लीवर अभी भी प्रॉब्लम में ही है। एक तो दूध नहीं पीना कुछ दिन के लिए आपने, और दूध नहीं पीना और दूध वाली चाय भी नहीं पीना। यस सर। ठीक है, कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। कौन से शहर से बोल रहे हो? सर मैं एक कलकत्ता से बोल रहा हूँ। तो नीचे ना स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां फोन करो और अपनी पूरी डिटेल बताओ, अपनी उम्र, वजन, ब्लड ग्रुप, वो आपसे आपका लाइफस्टाइल, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका डाइट शेड्यूल, आपका प्रॉपर वो एक एक चीज की डिटेल लेके ना, उसके बाद आपको कोई ना कोई घरेलू नुस्खा या कोई ना कोई उपाय या कोई ना कोई दवाई बता देंगे, जिसको अपनाकर आप पूरे स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि अगर इस उम्र में हम आपको ठीक ना कर पाए ना, तो आपको अभी थोड़ी देर में चश्मा लग जाएगा, या आईसाइट वीक हो जाएगी, या आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्शकों, एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं कि गुड कोलेस्ट्रॉल से कर सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल कम। आजकल बाजार में हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है पूरे भारत में। तो ये बीमारी क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे लीवर का लेफ्ट लोब खराब हो जाता है, कम काम करता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, तो हमारे खून गाढ़ा होने लग जाता है और हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और हम लोग कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवाई खाते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना होता, कोलेस्ट्रॉल की वजह को खत्म करने की दवाई खानी है। कोलेस्ट्रॉल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा लो, बैड अपने आप कम हो जाएगा। अब गुड कैसे बढ़ेगा? एक्सरसाइज से, हंसने से, खुश रहने से, हरी सब्जियां खाने से, फ्रूट खाने से ठीक हो जाओगे। तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा नाम दीपांशु है। हाँ जी। और मेरे को ना, मेरी उम्र 20 साल है, मेरे को थायराइड की और वीट एलर्जी दोनों प्रॉब्लम है मेरे को। थायराइड और वीट एलर्जी? हाँ। तो फिर आपको ये सुना होगा कि वीट एलर्जी के बाद तो इंसान को जिंदगी भर वीट एलर्जी रहती है, यही सुना होगा? हाँ, यही कहा डॉक्टर ने कि मैं अब चावल ही खाता हूँ मैं हमेशा। और मैं आप 2-3 महीने में ठीक हो जाओगे तो विश्वास करोगे? हाँ करूंगा सर, मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास अब। अच्छा, मतलब ऑप्शन नहीं है इसलिए विश्वास करोगे? सर और विश्वास ये था, एलोपैथिक कितनी ट्रीटमेंट लिया है। तो ये बताओ, पूरे भारत के लोग सुन रहे हैं, विश्व में भी लोग सुन रहे हैं, प्रोग्राम पूरे काफी जगह चल रहा है कि एलोपैथी में वीट एलर्जी का इलाज नहीं है, और आयुर्वेद में सिर्फ 2-3 महीने लगते हैं, ठीक हो जाती है जड़ से। तो आप मुझे बताइए, मुझे कहाँ से ट्रीटमेंट? आप मुझे ये बताओ कि आपने प्रोग्राम कब से देख रहे हो? काफी दिन हो गए, पर मैंने तो कॉल आज इस प्रोग्राम को देखने से सीखा क्या अभी तक? अभी ये सीखा कि आपने जैसे बताया कि रात, मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो रात को दूध नहीं पी के सोना, और प्रोटीन चीजें रात को नहीं खानी है, तो मैं अवॉइड करता हूँ, बाहर से चीजें नहीं खानी है। मतलब कितने दिन से ये सुधार किया आपने अपने खाने पीने में? काफी टाइम, मतलब 1-2 महीने से किया है। तो आपको अपने आप को कोई बेटरमेंट फील हो रहा है इन चीजों से? हाँ, बहुत फील हो रहा है बेटर, मतलब जैसे पेट में कब्ज नहीं रहता, गैस नहीं बनती मेरे कभी भी। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप वाली सोच पूरा भारत अपना लेना तो भारत का भला हो जाए। मतलब हमारी ये जो आप टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो ना, ये एक संस्था है हमारी, ये कोई सामान बेचने वाली कंपनी नहीं है, ना मेरा कोई प्रोग्राम है। ये संस्था का प्रोग्राम है, और संस्था क्या चाहती है कि अगर हम भारत के 125 करोड़ लोगों को एजुकेट कर दें खाने पीने को, लाइफस्टाइल को, हर चीज को लेकर, तो जो हर साल हमारे भारत का हजारों करोड़ रुपया देश से बाहर जा रहा है दवाइयों के नाम पे, वो बच सकेगा। इसीलिए प्रोग्राम का नाम है जीना सीखो, अपना डॉक्टर खुद बनो। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। मुझे काफ़ी पेन था जब मैं आया था 15 दिन पहले। मुझे 3-4 दिन में काफ़ी रिलीफ मिल गया था। एक हफ्ते में मेरा लगभग 3 किलो 2.5 किलो वज़न कम हो गया था, और अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे अप्रिसिएट भी किया कि आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, जो पुराने पेशेंट थे। मैं ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग भी मतलब प्रॉब्लम में रहते हैं, वो मेडिकल में ना जाके आयुर्वेद में आए और हिम में आए। खास करके हिम में अच्छा ट्रीटमेंट है। 3-4 दिन में लोगों का शुगर रिवर्स हो जाता है, मैंने देखा यहाँ पे लोगों का। अभी जो आपका कैंप लगा है उसमें काफ़ी लोगों का, वैसे भी हमारे साथ काफ़ी लोग थे जिनका काफ़ी अच्छा किडनी और शुगर के जो पेशेंट थे, उनका जो है
मतलब अच्छा रिव्यू है लोगों का। मैं तो मेरे बारे में कहूँगा कि जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी शुगर डाउन हो जाएगी, लेकिन तीसरे दिन से मुझे वो परिणाम अनुभव हुआ कि बहुत बढ़िया सा प्रोग्रेस दिखा मुझे। और आज मेरी जो शुगर है, फास्टिंग शुगर 133 135 तक होती है और खाने के बाद 200 के अंदर ही रहती है। तो अब बहुत स्वस्थ हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट है, तो धन्यवाद देना चाहिए इस इंस्टीट्यूट को, क्योंकि बहुत से क्रोनिक जो बीमारियां हैं लेके अतिशय विश्वास के साथ लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का जो माहौल है, इतना बढ़िया माहौल है कि आने से पहले ही आधा जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। और ये जो काम है विश्वास निर्माण करने का और लोगों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देने का, उनको अच्छी तरह से सीधे मार्ग पर लाने का, उसके लिए मैं सब हिम्स को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम नाजनीन तालुकदार है, मैं आसाम से आई हूँ। मेरा पहले बीपी और शुगर का, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम था, तो यहाँ मेरा बीपी की गोली छुड़वा दी गई और डायबिटीज़ की गोली भी बंद है। और मुझे बैक पेन का भी प्रॉब्लम था, तो वो भी मुझे मतलब 80% रिलीफ मिल गया। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं, तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं अमित बोल रहा हूँ फिरोजपुर से। हाँ जी, बताइए। सर, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और मैं पिछले मतलब 4-5 साल से मतलब मेरे को परेशानी थी, पहले बवासीर की। ठीक है। और फिर उसके बाद धीमे धीमे मेरे पेशाब में जलन शुरू हो गई। ठीक है। फिर अभी पिछले 2 साल से मेरे ना निचले हिस्से में एकदम दर्द उठता था, जैसे उठ रहा हूँ या कुछ खा लूंगा या कुछ पी लूंगा, मतलब दिन में पूरे दिन टॉयलेट जाना, लेटरिन जाना, दर्द, बहुत ज्यादा दर्द रहता था। ठीक है। सारे टेस्ट करवाए मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल में, बाहर भी सब कुछ जो है कोई सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। हाँ जी। फिर उन्होंने मेरे को जो है बीपी हाई रहता था तो बीपी की दवाइयाँ खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है। अभी 7 महीने पहले उन्होंने एक पेशाब की जांच करवाई जिसमें ट्यूबरकुलोसिस आया था, GUTB। ठीक है। तो उसकी जो है मैंने अभी 7 महीने से दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो दवाई से दर्द में तो आराम है, जो एकदम दर्द होता था खड़ा नहीं हुआ जाता था मेरे से। लेकिन अभी बाकी पेशाब की दिक्कत और वो प्रोस्टेटाइटिस बता रहे थे उसका, वो सब दर्द वगैरह वो एज इट इज है, जैसे पेशाब में जलन होती थी, पेशाब में दर्द होता था। और मैंने बहुत सारा जो है मतलब कई सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, यूरोलॉजिस्टों को दिखा लिया, बट कंप्लीट आराम नहीं मिल रहा जी। क्योंकि किसी ने भी आपको ये बताया ही नहीं कि बीमारी होती क्यों है। हाँ जी सर। और आपने भी जो गलतियां कर रहे हो वही गलतियां कर रहे हो, खाने पीने की, लाइफस्टाइल की। सर, कोई भी बीमारी, मुझे ये बताओ, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, क्या उनके लिए भी कोई हॉस्पिटल है, डॉक्टर है? वो जंगल में अपने आप रहते हैं, अपने आप मरते हैं, अपने आप बच्चे पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। फिर इंसान को तकलीफें क्यों आ रही हैं? क्योंकि इंसान गलतियां कर रहा है। सर, सबसे बड़ी गलती पता क्या हुई आपसे? हाँ जी। कि आप सरकारी कर्मचारी हो। हाँ जी। आपको सारी दवाइयों का खर्चा सरकार देती है। जी हाँ। बस ये सबसे बड़ी गलती है भारत में। हाँ हाँ। अगर आपके पैसे लग रहे होते ना, हाँ हाँ, तो आप कहीं ना कहीं किसी और 2-4 जगह सलाह लेते। बिल्कुल बिल्कुल। आपने गलती कर दी, आपने मिलिट्री हॉस्पिटल में ही दिखाया, उन्होंने आपको बीमारी को दबाने की दवाई दी, ना कि ठीक करने की। क्योंकि एलोपैथी में एलोपैथिक बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है। और सर वो तो बाद में परेशान होने के बाद तो बंदा कई जगह चक्कर काटता ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब हम परेशान होते हैं तो कई गुरुद्वारे भी जाते हैं, पीर पे भी जाते हैं, वैष्णो भी जाते हैं, अमरनाथ भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो परेशानी में तो बंदा हर कुछ करता है सर। लेकिन आपके माध्यम से आपने बड़ा अच्छा किया कॉल करके। आपके माध्यम से भारत के बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। सर। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं,
वो इस वजह से ऑपरेशन के लिए या किसी इलाज के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं कि उनके पैसे नहीं लग रहे। सर लेकिन होता क्या है, बीमारी की दवाई देती है एलोपैथी, बीमारी की जड़ की नहीं देती। सर आपका लीवर खराब है, पित्त बढ़ा हुआ है आपका, अच्छा सर, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, लीवर खराब है, आपको अपना पित्त शांत करना होगा, फूकना होगा उसको अंदर से। अच्छा जी। अगर आपको साल में 1-2 बार बुखार चढ़ता ना किसी को भी, तो उसको मंदिर जाके मत्था टेक के भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा। साल में अगर 1 बार बुखार चढ़े ना, तो उससे बॉडी अपने अंदर के वायरस बैक्टीरिया को खुद मार देती है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, बुखार होते ही फटाफट उसको दबाने की दवाई खा लेते हैं। उससे क्या होता है, वो बॉडी जो अपने अंदर गंदा पित्त है उसको फूक नहीं पाती। अच्छा अच्छा। और हमारे पूर्वज जो है पुराने टाइम में व्रत थे, हमारे घरों में व्रत कि मौसम बदलने वाला है, अगले मौसम में हम बीमार ना पड़े उससे पहले शरीर की शुद्धि कर लें। एक चरक संहिता का सूत्र है, शुद्धो देहा मनश्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि अगर व्यक्ति की देह शुद्ध होगी तो उसको 100 वर्ष तक जीने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम सब लोग आजकल 65 साल में नमस्ते हो जाते हैं। हिंदुस्तान की एवरेज एज 65 साल है, जबकि जापान की 84 साल है, चाइना की 80 साल है। तो वजह क्या है कि हमारे भारत में कोई स्कूलों कॉलेज में समझाने वाला नहीं है। तो आप ना नीचे संस्था का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, वहां फोन कर लो, विशेषज्ञ से बात करके पूरी डिटेल बता दो, वो आपको अपने आप उपाय, आपके लिए कोई परहेज अपने आप बता देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन 4 से 6 महीने इलाज चलेगा। दर्शकों, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम 40 दिन में या 1 महीने में आपके अंदर जादू मंत्र कर देंगे। आपको परहेज, खाने पीने का ध्यान, लाइफस्टाइल को अपनाना होगा अगर भारत को ठीक करना है तो। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैं फलक बोल रही हूँ मुंबई से। हाँ जी, बताइए। सर मुझे सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस। मुझे 1 साल पहले पता चला। जी, लीवर सिरोसिस। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 20 साल है सर। 20 साल में लीवर सिरोसिस तो बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है। हाँ सर, जब हमको भी मालूम हुआ तो हमको भी बहुत जोरों का झटका लगा था। नहीं तो ये हुआ इसीलिए होगा, आपको थोड़े टाइम पहले कोई जॉन्डिस, कोई निमोनिया, कोई चिकनगुनिया, क्या हुआ था? अभी भी जॉन्डिस है अभी भी। 2 साल पहले मतलब सर जिस डॉक्टर को मैंने दिखाई हूँ, वो डॉक्टर बोल रहा था कि आपको 2 साल से जॉन्डिस थी, बट वो खुलकर नहीं आया था जॉन्डिस आपका। लेकिन जब चेकअप करवाया गया, मुझे कुछ मतलब मैं कोई भी चीज खाती थी वोमिटिंग हो जाता था मुझे। तो जब मेरा टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि जॉन्डिस हुआ है। लेकिन उसने जॉन्डिस की ट्रीटमेंट चालू की डॉक्टर ने, तो मतलब उससे आराम नहीं पहुंचा। तो उसने बोला कि बायोप्सी करके पता लगाना पड़ेगा। तो मेरा बायोप्सी हुआ तो पता चला कि मुझे लीवर सिरोसिस है। तो सर डॉक्टर तो दवा दे रहा है, बट अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है मुझे। मैडम गलती मत करो, लीवर सिरोसिस के बाद कोई इलाज नहीं है अगर अभी हम नहीं रोक पाए इसको तो। और हमें इसको दबाना नहीं है, हमें इसको जड़ से ठीक करना है। मैं आपको बताता हूं कि अगर लीवर 10% भी ठीक है ना जी, तो हम लोग उसको पूरा ठीक कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 6 महीने से 1 साल इलाज करना पड़ेगा। आपका वजन कितना है? मेरा वजन तो अब बॉडी में सूजन है तो उसके लिए 65 किलो हो गया सर। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? बी पॉजिटिव। आप ना हमारे संस्था से कोई ऐसे मत करो, जी सर। पूरी टेस्ट रिपोर्टें लेके जाओ और ढंग से इलाज करा लो, इसको लापरवाही मत लेना। जी सर। क्योंकि इसके बाद फिर जिंदगी अपनी गड़बड़ हो जाएगा मामला काफी। लेकिन मैं गारंटी दूंगा, अगर आप कहना मानोगे, परहेज करोगे तो हम इसको ठीक कर लेंगे। जी सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने प्रोग्राम पहली बार देखा है? हाँ, मैं 15 दिन से देख रही थी प्रोग्राम। तो मतलब अभी लाइव दिखा रहा था तो मैं तो मतलब लगाती थी कॉल, बट कॉल नहीं लगता था। लेकिन आज लग गया। नहीं तो हमारी संस्था के नंबर पे तो कॉल लग ही जाता है जब इस टाइम पे। सर यहाँ का तो मतलब हमको यहाँ का नहीं मालूम था। कि वो बोलते थे कि मुंबई में कोई अरे आपका संस्था नहीं है, लेकिन आप अभी बता रहे कि अंधेरी मुंबई में है। अंधेरी में सेंटर है। आप एड्रेस पे, फोन नंबर पे बात करके ले लो। हमने तो पूरे भारत के लोगों के लिए सोचा कि इनको सही जानकारी दें, इनके ऑपरेशन बचाएं, इनके ट्रांसप्लांट बचाएं, तभी तो भारत बचेगा। तो आप इसके अलावा बॉम्बे में है, चंडीगढ़ में है, जीरकपुर में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। लेकिन आपको संस्था में संपर्क करना पड़ेगा। दर्शकों, आप सब एक चीज ध्यान से सुन लो, अगर आप बचना चाहते हो तो अभी वक्त है। कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं होती, इम्पॉसिबल में भी है आई एम पॉसिबल।
हमारी संस्था ने जो किट का आविष्कार किया वो कई सालों की रिसर्च के बाद किया है, और अगर आप उसको पूरी ईमानदारी से, विश्वास से इस्तेमाल करते हो, उसमें बताई गई बातों को परहेज करते हो, तो कुछ महीनों में आप ठीक हो सकते हो। 40 दिन में ठीक नहीं होगे, 40 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि एलोपैथी में, आयुर्वेद में क्या फर्क है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ उदयपुर से। हाँ जी सर, बताइए। सर, मुझे ओसीडी की समस्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सर वो नाम मुझे पता है, फुल फॉर्म भी मालूम है। मुझे ये बताओ आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? सर मेरी उम्र है 35 ईयर और मेरा वेट है 75। अच्छा, और इसके अलावा क्या तकलीफ है आपको? सर ये मेरे को क्या पिछले 4-5 सालों से पहले मेरे को क्या कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, तो उसकी वजह से मेरे चेस्ट में दर्द होता था। तो उससे मेरे को मेंटल स्ट्रेस रहने लग गया, और फिर 1 साल पहले मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया था। तो उन्होंने कहा था कि आपको क्लीनिंग, वॉशिंग और इन सब की समस्या है, मतलब मेरे को हाथ धोने की और इन सब की बहुत प्रॉब्लम है मेरे को। मतलब वो आपके दिमाग में ना डोपामिन नाम का हार्मोन होता है, एंजाइम होता है। हाँ। वो बिगड़ जाता है। हमारे दिमाग में रस होते हैं, एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। इसको दिमाग का केमिकल लोचा बोलते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी थी ना संजय दत्त की, उसमें केमिकल लोचा एक शब्द आता है। तो दिमाग के केमिकल लोचा है, उसको हम डाइट से और आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओसीडी का, आईटीपी का और आईबीएस का इलाज एलोपैथी में नहीं है, आयुर्वेद में है, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। आपने प्रोग्राम पहली बार देखा है? हाँ सर, मैं अभी देखा और अभी आपको नंबर लगाया सर। क्या है, मैं 1 साल से पर मंथ मेरे 1500 रुपए दवाई का खर्च हो रहा है सर। और सर जी, आप बीमारी की जड़ की दवाई खाओ ना, बीमारी की दवाई क्यों खाते हो? आप बताओ मुझे, आप कितना पढ़े लिखे हो, पहले ये बताओ। मैं एमबीए पास आउट हूँ। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई सब मिट्टी हो रही है ना। बीमारी की जड़ पे काम करना चाहिए, बीमारी पे काम करना चाहिए। बीमारी की जड़ पे काम। अगर आप एक पेड़ लगा देते हो, एक पेड़, और उसको काट देते हो, उसमें से नए कोपले फिर निकल आती हैं। हाँ। बीमारी, उसका पेड़ की जड़ उखाड़ के फेंको ना। तो सर मैं आपका लीवर खराब है, मालूम है आपको ये बात? ये पता नहीं। आपका लीवर पित्त प्रकृति का है। आपको पहले गैस बनती थी ना? अभी बहुत बनती है सर। हाँ, तो वो गैस ये चढ़ती है सिर पे। केमिकल लोचे का मतलब क्या है? केमिकल लोचा मतलब जो पेट में गैस बनी वो सिर पे चढ़ गई, उसने सिर के रसायन बिगाड़ दिए। इसको डिप्रेशन भी कह सकते हो, एनेक्साइटी भी कह सकते हो, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, ये सब नाम है हमें कंफ्यूज करने के लिए, हमारे से पैसे लेने के लिए। मैं आपको भी बताता हूं, पूरे भारत को बताता हूं कि बीमारी का खेल क्या चल रहा है। आज भारत में 10 करोड़ लोग रोज बीपी की गोली खा रहे हैं, 9 करोड़ लोग शुगर की गोली खा रहे हैं, 9 करोड़ के लगभग लोग थायराइड की गोली खा रहे हैं। जो भी गोली आपको यह बोला जाता है जिंदगी भर खानी है, वो एक धंधा बन गया, क्योंकि ये गोलियों की जो फार्मूले हैं ये अमेरिका और यूरोपियन कंपनीज के पास है। थायराइड की गोली का पूरे विश्व में एक ही कंपनी है, अबॉट, जो विदेश में बैठी है। तो जो भी गोली आप खरीदते हो उसकी कमीशन बाहर जाती है, और भारत दोबारा से गरीब हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया दवाइयों की कमीशन के नाम पे बाहर जाता है, और डॉक्टर अपना घर भरते हैं। और खराब कौन हो रहा है? हम और आप। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाता हूं, ये ध्यान से पढ़ना इस न्यूज़पेपर को, सबकी आंखें खुलेंगी। क्या लिखा हुआ है? ब्रांडेड दवा की प्रैक्टिस। आगे देखो क्या लिखा, डॉक्टर कूट रहे माल, मरीज हो रहे कंगाल। ये मेरी अखबार नहीं है, ध्यान से पढ़ लो। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश। यानी कि ये दवाओं के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में लोगों को ऐसी दवाएं खिला रहे हैं जिससे लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपको बचना होगा, जीना सीखना होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। भाई साहब, मेरा फेफड़ा में छेद है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? 58 उम्र है और वजन है कुल 38। आपको उसकी वजह से तकलीफ क्या आ रही है? उससे ये है, हल्की सी खांसी आती है बस, और बिलड़ आ जाता मुंह में। और कोई दिक्कत इसके अलावा? और ये है मतलब एक तो शुगर भी है, घुटनों में दर्द भी है। नहीं, आपको ये तकलीफ कब से पता चली है? ये मतलब ऐसा था, मैं वो मतलब कांवर लेने गया था। ठीक है। हरिद्वार से। हाँ, रास्ते में मेरे को बुखार बनता रहा। ठीक है। और मतलब उसकी मैं ट्रीटमेंट जो ऑन रोड बैठे हैं वो दवाई की दो दूसरे में चलता रहा। फिर मेरे को टाइफाइड हो गया। ठीक है। टाइफाइड में एक देसी वैद्य ने मेरे को गर्म गोली ज्यादा दे दी। ठीक है। और उससे मैं मतलब मेरा ये हरकत होगी।
तो आप एक काम करिए, आपका ना केस पूरा स्टडी करना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां फोन कीजिए और अपनी जीभ की फोटो, अपनी जीभ निकाल के ना उसकी फोटो भेज दीजिए। आप सारे दर्शक सुन लीजिए, जिनको भी समझ नहीं आ रहा क्या बीमारी है, क्यों है, अपनी जीभ निकाल के उसकी फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स आपसे खुद बात कर लेंगे और बता देंगे कि आपको क्या है, क्यों है, कब से है और ठीक कैसे होगा। अगर कोई बीमारी हमारे यहाँ ठीक नहीं हो सकती, हम मना कर देते हैं कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपकी बीमारी की जड़ पकड़ना हमारी ड्यूटी है, वही हम कर रहे हैं। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद से फिर मिलते हैं। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। मेरे को चलना भी नहीं आता था जी, तो मैं तो बाद में 15 दिन के बाद, 1 से 15 दिन बाद मैं और रूम पे गई हमारे घर दिल्ली में। तो बाद में और वैसा ही होने लगा, तो फिर मेरे को वैसे चलती नहीं रहती, तो अभी बहुत चलने लगे, अभी बहुत अच्छा लग रहा नहीं है बिल्कुल भी। रोना तो है ही नहीं है। देखो अभी पहले कैसी थी वो समस्या पहले थी, आज ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। हाँ, बहुत शुगर जो आपको समस्या थी पहले वो कंट्रोल चल रही है, तो खुश होना चाहिए कि हमारी समस्या सॉल्व हो गई, ठीक है ना। शुगर आपकी कंट्रोल है, अभी आपको जो पस डिस्चार्ज आ रहा था वो बंद है, लगभग 95% पस डिस्चार्ज बंद हो गया, ठीक है। ब्लड आ रहा था बहुत सारा, वो भी ब्लड नहीं आ रहा है, नहीं आता है। बहुत ज्यादा प्रेस करने पर एक आध ड्रॉप वो भी ना आता है, नहीं आता है, वो भी नहीं आता है। दर्द कैसा है पहले से? पहले से बहुत अच्छा है, अभी कुछ नहीं है। ये बता, अभी आके बहुत बहुत अच्छे लग रहे, सब डॉक्टर बहुत अच्छे है हमारे लिए। बीमारी सही हो रही है तो खुश होना है। हाँ, वो तो है, बहुत अच्छा किया। मेरे कमर बहुत दुखती थी, पाँव दुखते थे और तलवे में बहुत दर्द आता था, वो मैं बहुत अच्छी हो गई है। एक ही है वो, बस कुछ ही नहीं। ठीक, डॉक्टर, सब डॉक्टर को जी नमस्ते बोल देना। अभी मैं कल जा रही घर। बहुत जगह दिखाया, बच्चे को कोई मतलब आराम नहीं था और एम्स हॉस्पिटल में भी गए, जबकि वहाँ पे उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया था, लेकिन हमने नहीं, उसके बावजूद हमने फिर हरिद्वार ऐसे फिर हमें यहाँ पता लगा कि चंडीगढ़ वालों का एक नया यहाँ हॉस्पिटल खुला है, जिसमें कि हमने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया और हमें बहुत ही फायदा है। पहले आपके बच्चे की कितनी डायलिसिस हुई थी? हमारे बच्चे की जो डायलिसिस 2 हुई थी शुरू में, उसके बाद में कोई डायलिसिस नहीं हुई, लेकिन बच्चे की कंडीशन थोड़ी सीरियस थी। रिपोर्ट में ब्रेस्ट में जो पैचेस थे वो नहीं था, तो इससे जो मेरा साइड इफेक्ट था उससे थोड़ा थोड़ा रिलीज हुआ है, अच्छा लग रहा है। कैंसर जो 3 पोजीशन में था, ये आयुर्वेद में 5 दिन में और भगवान का आशीर्वाद से ये पूरा नहीं हुआ, मतलब ब्रेस्ट में टोटल कैंसर गायब हो गया। 19 मई 2022 को कैंसर डिटेक्ट हुआ था ब्रेस्ट में, तो मैंने 8 केमो और 20 रेडिएशन में लगवाए थे। फिर उसके बाद 6-7 महीने के बाद फिर से वो डिटेक्ट हुआ। फिर ब्रेस्ट में थोड़ा सा और लॉन्ग्स में 2 जगह डिटेक्ट हुआ था। तो मैंने अपना गुरु, स्पिरिचुअल गुरु जो श्रीमद साथीदेव जी, उनके पास गई थी, तो उन्होंने मुझे हिम्स का एड्रेस दिया, तो बोले जाओ यहाँ पर, वहाँ ट्रीटमेंट होना। तो मैं यहाँ चली आई, तो वहाँ पर मुझे टैबलेट वगैरह सर ने दिया था, तो वो खाने के बाद मैं 6 दिन के बाद कोकिलाबेन चली आई। तो कोकिलाबेन चले आने के बाद मेरा पेट स्कैन फिर से पेट स्कैन हुआ, तो उसमें रिपोर्ट में ब्रेस्ट में जो पैचेस थे वो नहीं था, अब लंग्स में थोड़ा डिटेक्ट हुआ है, तो इसी के लिए मैं आई हूँ। तो इससे जो मेरा साइड इफेक्ट था उससे थोड़ा थोड़ा रिलीज हुआ है, अच्छा लग रहा है, मैं तो ठीक हूँ। किडनी रोग, लीवर रोग,
कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने ब्रेक में लोगों को सुना, ये जो आपने इंटरव्यू सुने ना, मोबाइल से रिकॉर्ड हुए हैं। जब ये लोग मिलने आते हैं मोबाइल से कर लेते हैं। अगर हमारी कंपनी कोई सामान बेचने वाली कंपनी होती ना, तो बड़े वेल सूटेड वूटेड इंटरव्यू रिकॉर्ड होते हैं और बड़े अच्छे से लग रहे होते। लेकिन सच्चाई है एक संस्था कि हम सच में चाहते हैं कि हमारा भारत जो है वो स्वस्थ रहे और देश का पैसा बचे जो विदेशों में जा रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरा अभी शादी हुआ 7 साल, अभी कोई संतान नहीं है। कितने साल हो गए शादी को? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। उम्र कितनी है आपकी? 27 साल। और वजन कितना है? वजन यही 50-55 होगा। और डॉक्टर ने क्या तकलीफ बताई है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर ने मेरे पति को यही बताया है कि जो शुक्रमाणु होते हैं वो बहुत कम है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं बताई डॉक्टर ने? नहीं, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं बताई। कौन से शहर से बोल रहे हो? मैं देवरिया जिला से बोल रही हूँ। तो ये प्रोग्राम पहली बार देखा है कि पहले भी कभी देखा है? मैं तो पहले से देखती हूँ, लेकिन बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन लगता नहीं है। बहुत तो आप भी और आपके साथ और दर्शक भी, जरूरी नहीं है आपकी मेरे से बात होना, क्योंकि जब ये प्रोग्राम टीवी पे चलता है ना तो हजारों फोन आते हैं। कुछ फोन ही मैं अटेंड कर पाता हूं, तो बाकी सारे फोन हमारी संस्था में ट्रांसफर हो जाते हैं, जहां विशेषज्ञ बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, उनसे बात कर लिया करो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वैसे भी अगर मेरा मकसद है कि पूरे भारत के 100 करोड़ लोगों को बचाना, तो मैं अकेला उनसे कैसे बात कर पाऊंगा? अगर मैं लोगों से मिलना शुरू करूंगा तो सोचो एक दिन में 5 लोगों या 10 लोगों से मिल पाऊंगा। मैं कहता हूं 10 से मिल लिया, कोई छुट्टी नहीं करी, साल भर में 365 दिन, तो एक साल में मिला मैं 3650 लोगों से, 10 साल में मिला 36,500 लोगों से। भारत की आबादी 125 करोड़ से, तब तक तो हो जाएगी 140 करोड़। तो इसीलिए मैंने अपने आप को फ्री रखा हुआ है। मैं डॉक्टर्स को ट्रेंड करता हूं, मेरी संस्था के विशेषज्ञों को ट्रेंड करता हूं कि वो आप लोगों के दुख तकलीफों को दूर करें, क्योंकि अकेला मैं कहां मिल पाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए, अगर आपके पति को डॉक्टर ने बोला ना शुक्राणु कम है, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप वहां फोन कर लीजिए, विशेषज्ञ से बात कीजिए, उनको पूरी डिटेल बताइए, उम्र, वजन, ब्लड ग्रुप, उनका लाइफस्टाइल पूछा जाएगा, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनका खाने पीने का सारा शेड्यूल, और उसके बाद पूछने के बाद आपको कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई परहेज या दवाई बताई जाएगी। आपके पति ठीक हो सकते हैं और शुक्राणु कम होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल तो बड़ी टेक्निक्स है, आप मां बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दर्शकों, मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा न्यूज़पेपर, आपकी आंखें खोलना चाहूंगा। ये न्यूज़पेपर कह रहा है घुटना बदलना, ये डॉक्टर बोल रहे हैं एलोपैथी के कि घुटना बदलना सेफ है, घुटना बदलवाइए जब आपका घुटना घिस जाए, खराब हो जाए। ये घुटना बदलने को बढ़ावा देने की न्यूज है। ठीक है जी, पढ़ लिया आपने, आंखें खुल गई आपकी। अब दूसरा अखबार देखिए, ये कह रहे हैं स्लिप डिस्क अगर हो जाए तो डिस्क का ऑपरेशन करा लो, सर्वाइकल हो जाए गर्दन का ऑपरेशन करा लो, हिप जॉइंट घिस जाए हिप जॉइंट चेंज करा लो। यानी कि ये घुटना बदलने की, जोड़ों को बदलने की सलाह दे रहे हैं, यानी कि ट्रांसप्लांट को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये खबर आपकी आंखें खोलेगी। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी कि अगर आप कोई भी ट्रांसप्लांट कराते हैं, घुटने का, कूल्हे का, लीवर का, किडनी का, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा 80% बढ़ जाता है, क्योंकि आपने शरीर से छेड़छाड़ कर दी। तो इसका मतलब ट्रांसप्लांट सही नहीं है, ये खुद एलोपैथी वाले ही बोल रहे हैं ना। और यहां देखो क्या बोला जा रहा है, अखबार में खबर छपवाई एक बहुत बड़े हॉस्पिटल ने कि हमने एक रिकॉर्ड बनाया, 7 दिन में 114 घुटने बदले। अरे भैया, घुटने ऐसे ही ठीक हो जाते होते हैं, घुटनों को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी जीते हुए तो 65 साल में स्वस्थ पड़े हैं। आप लोग क्यों 40 साल में, 45 साल में घुटने चेंज कराते हो? योग करो, मेडिटेशन करो, आयुर्वेद को अपनाओ, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, यही तरीका है बचने का। अब यह अखबार क्या कह रहा है कि अगर दोनों फेफड़ों में बलगम आके ब्रोंकाइटिस हो गया तो ट्रांसप्लांट ही है इलाज। यानी कि यह भी कह रहा है कि ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, यह धंधा है, आपको बचना होगा। अगर ट्रांसप्लांट करा लिया, एक बार ऑपरेशन करा लिया, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे
और ये न्यूज़पेपर क्या कह रहा है कि भारत में जितने भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं सब पर इन्फेक्शन का खतरा है। यानी कि जो हमारे भारत में ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहां जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उनको प्रॉपर स्टरलाइज करने का इंतजाम नहीं है, तो आपकी मौत भी हो सकती है। लोगों के ट्रांसप्लांट 1 साल में किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, और उसके बाद बीमारियां बहुत सारी भयंकर आती हैं। एक ही तरीका है बचने का, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, जीना सीख जाओ, अपना डॉक्टर खुद बन जाओ। अगर आपने कभी भी हमारी संस्था से कोई दवाई मंगाई है, कोई परहेज किया है और आपको फायदा हुआ है, तो कम से कम 100 लोगों को और बताओ, तो 10 साल में हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे। इतनी बड़ी आबादी है भारत की। तो हमारे साथ जुड़ जाओ। ये एक देश बचाओ अभियान है, भारत के लोगों को जगाने का अभियान है। ये कोई हमारी संस्था कोई सामान बेचने की कंपनी नहीं है, ये आप लोगों के सहयोग से चलती है। हमारे कई जगह सेंटर्स हैं, आप आके मिल भी सकते हो, नहीं तो जो नंबर चलता है स्क्रीन पर वहां बात कर सकते हो। विशेषज्ञों को अपनी समस्या बताओ, वो पूरी डिटेल से सुन के आपको इलाज उपाय बताते हैं। मेरे से बात करने का, मेरे से मिलने का इंतजार मत करो। अगर अभी कॉपी पेन है तो कुछ लिख लो। नंबर 1, जब कभी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाना नहीं खाना। जो खाना है चबा चबा के खाना, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन भी खाना नहीं खाना। कोई भी बासी चीज किसी को नहीं खानी चाहिए। रात का बचा खाना सुबह गर्म करके नहीं खाना चाहिए। रात का बचा आटा लोग सुबह गर्म करके खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं। नेचुरल चीजें खाओ, हरी सब्जियों को खाओ, फ्रूट को खाओ। कच्चा नमक सफेद खाना बंद कर दो। कड़ी, अचार, बूंदी का रायता, रात की बची दाल, रात का बचा आटा, बासी चीज कोई मत खाओ। अगर आप बासी चीज खाते हो तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। अगर कोई भी चीज फ्रिज में रखी हुई है रात भर और सुबह आप उसको खाओगे तो उसके साथ कुछ गैसेस भी बॉडी में जाएंगी, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में किसी को भी कोई बीमारी है तो बीमारी की जड़ पर काम करना होगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा देता हूं कि वजन घटाने के नाम पे आजकल बाजार में बहुत सारी दवाइयां और कंपनियां आ गई हैं जो कहती हैं वजन घट जाएगा। लेकिन ये अखबार क्या कह रही है कि जो भी बाजार में कंपनी में दवाइयां आ रही हैं उनसे आपको, ये ऊपर देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि डाइट सप्लीमेंट लेने से वो बीपी और शुगर हो गया। यानी कि वजन घटाने के नाम पे मार्केट में मेडिकल स्टोर से या घरों में कुछ कंपनियां आजकल दवाइयां बेच रही हैं, वो दवाइयां मत खरीदो। आपका लीवर और किडनी फेल होगी, प्लस बीपी और शुगर होने का बहुत बड़ा खतरा है। तो ये बहुत बड़ा गलत चीज चल रही है, आपको बचना होगा। रोजाना एक्सरसाइज करो, खाने पीने का ध्यान रखो, खुश रहो और हमारी संस्था के साथ जुड़ जाओ। हाथ से हाथ मिलाते हैं, एक होकर इस देश को जीना सिखाते हैं। खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे तो ही बच पाएंगे। अगर आपका इस प्रोग्राम में कॉल लगने से रह गया और इस कार्यक्रम को इस वक्त रोज देखिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर इस टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सुबह उठते ही खाली पेट गोली, नाश्ते के बाद गोली, लंच के बाद गोली, डिनर के बाद गोली, बीपी की गोली, जोड़ों के दर्द की गोली, शुगर की गोली, बुखार की गोली, सरदर्द की गोली, गोलियां गोलियां गोलियां। तो वक्त आ गया है, आयुर्वेद ने अपनी शक्ति भी दिखा दी है। बीमारियों की जड़ पर काम करो, आयुर्वेद की शरण में आओ। मुझे भूख काफी कम लगती थी, मेरे सिर में दर्द रहता था 1.5-2 साल से। बाद में पता चला वो सिर में दर्द, पहले तो ये शक था कि माइग्रेन है, क्योंकि उससे यहाँ पे हार्ट बीट फील होती है, मेरे पीछे होता था। फिर पता चला वो हाई बीपी था, वो मैनेज नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से और मुझे उसकी आदत हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता है, बीपी मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ के उन्होंने किया मॉनिटर, एकदम से कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा था, 185 था। फिर हुआ इनकी थेरेपी से कम, इनकी वाटर थेरेपी जो है उससे कम हुआ, बहुत जल्दी कम हो गया और अब मैनेज्ड है। मेरी भूख भी अच्छे से मैनेज्ड है, मेरी नींद भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मेरे को डायबिटीज थी जिसके कारण मैं इंसुलिन भी लेता था। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी डायबिटीज भी सही है, इंसुलिन सारी चीज़ बंद है मेरी, और फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम। इससे पहले आपने कहीं और अपना इलाज कराया? हाँ, इससे पहले मैंने फरीदाबाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया था। वहाँ पे मेरे को डायलिसिस भी चालू थी। अभी मेरे को यहाँ से 3 तारीख को आया था मैं, 3 के बाद 13 तारीख को मेरे को डायलिसिस हुई है यहाँ पे। उसके बाद अब मैं ठीक हूँ फिलहाल। कि मैं 25 साल से शुगर था, 8 बरस से मेरा इंसुलिन चल रहा था। तो यहाँ पर आने के बाद मेरा इंसुलिन एकदम खत्म हो गया। मैं तम्बाकू भी खाता था
15 साल की उम्र से मैंने तम्बाकू खाना बिल्कुल छोड़ दिया। फर्स्ट डे से मैंने डायबिटीज बीपी का गोली छोड़ दिया। धन्यवाद डॉक्टर BRC सर, धन्यवाद डॉक्टर मनीष आचार्य। बीपी हाई रहता था और मेरे किडनी में सूजन सी रहती थी, मुझे पेन होता था। यहाँ पे आने के बाद जो है मेरा बीपी 120/80 इस समय है और किडनी का जो फूलापन और दर्द पेन था वो इस समय कुछ भी नहीं है। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेराबस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।